आज के स्टडी में हम 24 स्लॉट कूलर फैन मोटर वाइंडिंग हाई स्पीड में किस तरह की जाती है, वाइंडिंग करने के लिए हमें पेपर किस तरह से डालना होते हैं, प्रॉपर वाइंडिंग किस तरह की जाती है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली भी सीखने वाले हैं, साथ ही साथ ड्राइंग के ज़रिए भी सीखने वाले हैं, ताकि वीडियो को वॉच करने के बाद आपका वाइंडिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट हो सब क्लियर हो सके। देखिए हमारे पास यहाँ एक 24 स्लॉट कूलर फैन मोटर है। सबसे पहले हम इसे सीरीज बोर्ड के ज़रिए चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम सीरीज बोर्ड से चेक करते हैं तो हमारा सीरीज बोर्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट जो मोटर की वाइंडिंग है वो अंदर से बर्न हो चुकी है। देखिए यहाँ पर सीरीज बोर्ड से जब हम चेक करते हैं तो हमारी ना बल्ब जल रहा है ना मोटर घूम रही है। सबसे पहले हम इस मोटर को ओपन कर लेते हैं। हम हर एक कॉन्सेप्ट को काफ़ी आसान तरह से सीख रहे हैं, किस तरह से मोटर को ओपन किया जाएगा, किस तरह से प्रॉपर फिट किया जाएगा, किस तरह से वाइंडिंग की जाएगी। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। देखिए यहाँ से जो हमारी वाइंडिंग है वो अंदर से बर्न हो चुकी है। देखिए जो अंदर की जो कॉइल होती है वो पूरी तरह से जल चुकी है। इधर भी आप देखिए यहाँ से कॉइल हमारी पूरी तरह से जल चुकी है, जिसे सही करने के लिए हमें मोटर की वाइंडिंग पूरी फिर से करना होगी। तो सबसे पहले वाइंडिंग को ओपन करने के लिए यहाँ पर हम सभी धागों को खोल लेते हैं। देखिए इस तरह से जो पेपर होते हैं, सबसे पहले आपको पेपर यहाँ से निकाल लेना है, पेपर शीट के पेपर को, और यहाँ से एक एक कर कर आपको कॉइल को धीरे धीरे निकाल लेना है। टोटल इसमें 4 कॉइल डाली जाती है, तो चारों कॉइल्स को आपको निकाल लेना है। देखिए इस तरह से चारों कॉइल को इस तरह से रोटेट कर कर किस स्लॉट में हमें वाइंडिंग करना होती है, किस तरह से प्रॉपर वाइंडिंग होती है, हर एक स्लॉट के बारे में हम आगे चलकर जानने वाले हैं। आप इस वाइंडिंग को चाहे तो कट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर देखिए हमारी यह कॉइल एकदम सही है, बट जो अंदर की कॉइल है वह जल चुकी है। देखिए इस तरह से सभी कॉइल्स को हमें निकाल लेना है। सबसे पहले आपको इसमें पेपर डालना होता है, तो पेपर डालने के लिए आपको साइजिंग कर लेना है। देखिए पेपर को इस तरह से अंदर से मोड़ा जाता है ताकि स्टेटर में हमारे पेपर अच्छे से बैठ सके। देखिए इस तरह से प्रॉपर हमें पेपर को बिठा लेना है। अभी हम इसका साइज ले लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरफ से हमें इतना बिठाना है, जितना हमने मोड़ा है उतना हिस्सा बाहर होना चाहिए इस तरह से। अब इस तरफ से भी हमें साइजिंग ले लेना। देखिए इस तरह से हम कट का मार्क कर लेते हैं। कट का मार्क कर कर यहाँ से हमें पेपर की कटिंग कर लेना है। देखिए हमें इतने साइज का इतना लंबा पेपर लगने वाला है, तो ये हमारा एक पेपर कट चुका है। इसी तरह से हमारे पास 24 स्लॉट कूलर फैन मोटर है, तो 24 पेपर हमें इस तरह से काट लेना है। तो इसी साइजिंग के हमें टोटल 24 पेपर काटना है। तो पेपर शीट से हम यहाँ पर काट लेते। देखिए टोटल हमने यहाँ पे 24 पेपर काट लिए हैं। जिस तरह से पहले पेपर को हमने डाला था उसी तरह से आपको सभी 24 पेपर्स को डाल लेना है। देखिए पेपर कितना बाहर होना चाहिए, इससे आप केयरफुली वॉच कीजिए। तो इसी तरह से हमें सभी 24 पेपर्स को डाल लेना है। तो देखिए हमारे सभी 24 पेपर्स डल चुके हैं। अब किस तरह से हमें वाइंडिंग करना होगी, किस स्लॉट से किस स्लॉट में करना होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए वाइंडिंग करने के लिए हमने टोटल 4 कॉइल्स बनाई हैं, 2 स्टार्टिंग के लिए और 2 रनिंग के लिए। तो देखिए हमें जो वाइंडिंग करना होगी वो फर्स्ट स्लॉट से 8 स्लॉट में करना होगी, फिर 1 to 10 करना होगी, फिर 1 to 12 करना होगी। तो किस तरह से वाइंडिंग की जाएगी पहले हम ड्राइंग के ज़रिए समझ लेते हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। देखिए समझने के लिए हमने यहाँ पे एक ड्राइंग बनाई है, जिसमें टोटल हमने 24 स्लॉट लिए। जिस तरह से स्टेटर में स्लॉट होते हैं, देखिए स्टेटर में हमारे पास 1 2 3 4 और इसी तरह से टोटल हमारे पास 24 स्लॉट है। तो ड्राइंग में भी हमने 24 स्लॉट बनाए हैं। अब किस तरह से हमें वाइंडिंग करना होगी, वाइंडिंग की डायरेक्शन हमें किस तरह से रखना होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए हमें किस तरह से वाइंडिंग करना होगी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था जो वाइंडिंग हमें करना होगी वो 1 to 8, 1 to 10 एंड 1 to 12 करना होगी। अब हम यहाँ पर वाइंडिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो देखिए वाइंडिंग का स्लॉट हमें इस तरह से क्लॉकवाइज लेना है। देखिए 1 2 3 4 इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। अब हमें वाइंडिंग 1 to 8 स्लॉट करना होगी, तो आप रेंडमली किसी भी स्लॉट को 1 नंबर दे दीजिए, फिर 6 स्लॉट को आपको छोड़ना है और अगला जो टर्मिनल होगा वह 8th स्लॉट होगा। तो 8th स्लॉट में आपको वाइंडिंग की कॉइल डालना है। फिर हमें 1 to 10 करना है, तो 8 के एक आगे वाला देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा, और जो आपने 1 दिया था 1 के एक पीछे वाला, तो टोटल आपका 1 to 10 हो जाएगा इस तरह से। देखिए
फिर आप देखिए वहाँ पर एक और आपको पीछे लेना है और एक आपको इधर आगे बढ़ा देना है, तो टोटल आपके पास 12 स्लॉट हो जाएंगे। चलिए प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर में हमने डाला, यहाँ से हमें टोटल 6 स्लॉट को छोड़ना है। तो देखिए यहाँ से हम रेंडमली यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 6 स्लॉट, 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं। अगली जो कॉइल हमारी डलेगी वो 1 to 8 डलेगी। तो देखिए इस तरह से 6 स्लॉट को छोड़ने के बाद यहाँ पर हमारा जो 8 नंबर का स्लॉट है, 8 नंबर के स्लॉट में वाइंडिंग हमें डाल देना है। यहाँ से वाइंडिंग को हमें टर्न करना होगा। जब हम प्रैक्टिकली सीखेंगे तो टर्न किस तरह से किया जाएगा आप समझ जाइएगा। देखिए अब हमें 1 to 10 करना है, तो एक स्लॉट यहाँ पर आगे बढ़ चुका है, ये 9 स्लॉट हो चुके हैं। देखिए 9th स्लॉट में लेना है और एक स्लॉट 1 का पीछे हमें कर देना है, तो टोटल जो स्लॉट होगा वो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 to 10 किया। अगेन हमें कॉइल को टर्न करना है, अब 1 to 12 करना है। यहाँ तक 10 स्लॉट हुआ था, एक स्लॉट आगे और एक स्लॉट इस तरफ भी आगे, तो ये 11 स्लॉट हो चुका है। और जो 10 नंबर पॉइंट है यहाँ पर आपका पास 12 स्लॉट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप 1 to 8, 1 to 10 एंड 1 to 12 वाइंडिंग कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम हाई स्पीड में वाइंडिंग कर रहे हैं, तो 32 SWG वायर का यूज़ कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हमने लिए हैं वो 230 लिए। यदि आप नॉर्मल वाइंडिंग करते हो और 35 SWG वायर का यूज़ करते तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग कॉइल में 330 से लेकर के 350 टर्न देना होते, और जो रनिंग वाइंडिंग है उसमें आपको 32 SWG वायर यूज़ करते तो 230 नंबर ऑफ टर्न्स आपको वहाँ पर देना होगा। अब किस तरह से वाइंडिंग की जाएगी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले रेंडमली देखिए आपको किसी भी एक स्लॉट में वाइंडिंग कर देना। देखिए फर्स्ट स्लॉट हमने यह लिया। देखिए अब यहाँ पर वाइंडिंग करने के बाद इसके ऊपर हमें पेपर शीट का टुकड़ा यहाँ पर लगा देना है। अब 6 स्लॉट हमें यहाँ पर छोड़ना है, देखिए 1 के बाद। तो इस तरह से टोटल 2 3 4 5 और 6 स्लॉट छोड़ने के बाद जो अगला स्लॉट होगा उस स्लॉट में हमें वाइंडिंग कर देना है। तो ये हमारी जो वाइंडिंग हुई 1 to 8 हुई। देखिए इस तरह से 1 to 8 हमने वाइंडिंग कर दिया है। 1 स्लॉट में डालने के बाद 6 स्लॉट छोड़ा है, और जो अगला स्लॉट है 8th स्लॉट उसमें हमने यहाँ पर कॉइल को डाल दिया है। देखिए कॉइल को इस तरह से आपको फ्रेश कर लेना है एकदम इस तरह से, और इसे किस तरह से रोटेट करना होगा आप इसे केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए इस तरह से हमें कॉइल को लेना है, इसे आप ध्यान से वॉच कीजिए। इस तरह से हमें घुमा लेना है। अब जो हमने 8th कॉइल में दिया था उसके ऊपर एक स्लॉट लेना है, और जो 1 स्लॉट दिया था उसके ऊपर आपको एक स्लॉट लेना है। तो टोटल आपके पास 10th स्लॉट में वाइंडिंग होगी, 1 to 10 होगी। देखिए इस तरह से हमें प्रॉपर देखिए इस तरह से वाइंडिंग कर देना है। वाइंडिंग को किस तरह हमने रोटेट किया इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए। अब हमें 1 to 12 स्लॉट करना है। तो देखिए जो हमारे पास 24 स्लॉट था उसके एक ऊपर 23 स्लॉट, और जो 9 स्लॉट था उसके एक पीछे टोटल 10 स्लॉट हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो स्लॉट हो जाएंगे वो 12 स्लॉट हो जाएंगे। तो इस तरह से 1 to 12 स्लॉट में हमें वाइंडिंग कर देना है। देखिए एक एक कॉइल हमारी यहाँ पर ऊपर जाएगी। जिस तरह से हमने ड्राइंग में सीखा था उसी तरह से यहाँ पर कॉइल को हमने वाइंडिंग किया है। और यहाँ पर वाइंडिंग की कॉइल डालने के बाद आप इसमें पेपर शीट का टुकड़ा ज़रूर लगा दीजिए। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। हर एक स्टेप को हम ड्राइंग के ज़रिए इसीलिए सीख रहे हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। इस वीडियो को वॉच करने के बाद किसी भी तरह का आपके मन में कोई डाउट ना रहे। देखिए इस तरह से वाइंडिंग हो चुकी है। अब वाइंडिंग की डायरेक्शन आपको देखिए एक ही तरफ रखना है। यदि आप क्लॉकवाइज रख रहे हैं तो सभी कॉइल्स की जो डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज रखना है। यदि एंटी क्लॉकवाइज रख रहे हैं सभी कॉइल्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रखना है। चलिए फर्स्ट कॉइल हमारी डल चुकी है। यहीं से देखिए इसी कॉइल से देखिए हमें यहाँ पर हमने दो कॉइल्स को एक एक कर बनाया है। तो इसी कॉइल्स को देखिए आपको 2 स्लॉट इस तरफ भी छोड़ देना है, 2 स्लॉट इस तरफ भी छोड़ देना है। देखिए 2 स्लॉट आपने छोड़े। यहाँ से ये कॉइल जाएगी हमारा 13 स्लॉट में। 2 स्लॉट छोड़ने के बाद देखिए केयरफुली वॉच कीजिए, और यहाँ से जाएगी 20 नंबर में। ऊपर भी हमने 2 स्लॉट छोड़े हैं, तो इस तरह से 20 स्लॉट में गई। यहाँ से कॉइल हमारी रोटेट होगी, 21 स्लॉट में आएगी। ऊपर की तरफ अब हमारे जो 2 स्लॉट छोड़े थे इनमें हमें वाइंडिंग कर लेना है। तो यह आएगी हमारे पास जो 12 नंबर का स्लॉट है 12 नंबर के स्लॉट में। यहाँ से कॉइल रोटेट होगी, ये जाएगी 11 नंबर में, और 11 नंबर से यह जाएगी 22 नंबर में। तो यहाँ से हमें एक और सिरा मिल जाएगा। तो देखिए टोटल हमारे पास वाइंडिंग के 2 सिरे हो चुके हैं। देखिए ये फर्स्ट सिरा और यह सेकंड सिरा। चलिए किस तरह से इसे प्रैक्टिकली डाला जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए 2 स्लॉट हमारे पास 2 सिरे हो चुके हैं।
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेटर को घुमा लेते हैं। ये कॉइल की डायरेक्शन आपको देखना है। देखिए हमने इस तरफ रखी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखी है, तो जो इस कॉइल की डायरेक्शन भी होगी वह भी आपको क्लॉकवाइज ही रखना है। चारों कॉइल की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। चलिए अब जिस तरह से हमें 1 to 8, 1 to 10 एंड 1 to 12 स्लॉट वाइंडिंग करना होती, जिस तरह से हमने ड्राइंग में सीखा उसी तरह से हमें वाइंडिंग कर लेना है। देखिए हमने 2-2 स्लॉट दोनों तरफ छोड़े हैं जिस तरह से ड्राइंग में छोड़ा था। तो देखिए 2-2 स्लॉट छोड़कर हमें इस तरह से वाइंडिंग कर लेना है। देखिए हमने 2-2 स्लॉट छोड़कर कॉइल्स को डाल लिया है। कॉइल्स डालने के बाद इस तरह से पेपर शीट का पेपर लगाकर आपको कॉइल को प्रॉपर फिक्स कर लेना है और इस तरह से इसे एकदम आपको फ्रेश कर लेना है। देखिए हमारी यह कॉइल डल चुकी है और डायरेक्शन आप देखिए, दोनों की डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज रखी है। देखिए ये डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका आप ध्यान रखिए। दोनों कॉइल्स की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखी है। इस तरह से कॉइल्स को हमें रोटेट करना है और एक एक स्लॉट ऊपर की तरफ ले जाना है। अभी हमने 1 to 8 स्लॉट वाइंडिंग किया था, एक एक स्लॉट ऊपर जाएगा तो 2 स्लॉट ऊपर हो जाएगा, 1 to 10 स्लॉट वाइंडिंग होगा और इस पर पेपर लगा देना है। इस तरह से हमें वाइंडिंग को फ्रेश कर लेना है। अब 1 to 12 करना है तो एक एक स्लॉट और ऊपर हमें वाइंडिंग ले जाना है, तो टोटल हमारे पास 12 स्लॉट वाइंडिंग हो जाएगी। तो इस तरह से कॉइल्स को रोटेट कर करके आपको 1 to 8, 1 to 10 एंड 1 to 12 स्लॉट वाइंडिंग कर लेना है। जिस तरह से हमने ड्राइंग में सीखा था उसी तरह से हम वाइंडिंग कर रहे हैं। बस आपको ध्यान यह रखना है कि जो वाइंडिंग की डायरेक्शन है उसने सेम होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 कॉइल्स को हमने बिठा लिया है। तो देखिए हमारे पास 2 कॉइल्स की वाइंडिंग हो चुकी है। अब किस तरह से बची हुई 2 कॉइल्स की वाइंडिंग होगी समझ लेते हैं। चूँकि इस फैन मोटर में हम वाइंडिंग हाई स्पीड में कर रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉइल्स के लिए 32 SWG वायर का यूज़ किया है। यदि आप नॉर्मल वाइंडिंग करते तो स्टार्टिंग कॉइल आपको 35 SWG की भी यूज़ कर सकते थे, बट जो रनिंग कॉइल होती है वो आपको 32 SWG वायर की ही यूज़ करना होगी। अब वाइंडिंग करने के बाद आपको इसके ऊपर इंसुलेशन टेप लगाना होगी जिससे हमारी जो कॉइल है वो प्रॉपर सेट हो सके। इस टेप को आप आपके तरह से लगा सकते हैं, जिस भी तरह से लगाना चाहिए, बस आपको वाइंडिंग को यहाँ पे इंसुलेटेड कर देना है। देखिए इस तरह से हमें सबसे पहले दोनों कॉइल्स के ऊपर टेप लगा लेना है जिससे आपकी जो कॉइल्स है वो प्रॉपर शेप में रहेगी, इंसुलेटेड रहेगी। तो इस तरह से आपको टेप लगा लेना। वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए और इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपका वाइंडिंग से रिलेटेड यदि कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में आप ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उस डाउट का भी जवाब दे सके। और यदि आपको कोई स्पेशल डिमांड है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। आप टेप लगाने के बाद थर्ड कॉइल हमें किस तरह से डालना होगा सबसे पहले हम ड्राइंग में समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास जो अगली कॉइल डलेगी वो 19 नंबर से डलेगी। इसमें भी हमें 1 to 8, 1 to 10 एंड 1 to स्लॉट वाइंडिंग करना है। देखिए हमारे पास 19 से जो 6 स्लॉट हुए वो 1 पर ख़त्म हुए। अगली जो कॉइल डलेगी वो 19 to 2 डलेगी। देखिए ये थर्ड सिरा हमें यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से गई 19 से जाएगी 2 में, ये 1 to 8 हुआ। अब 1 to 10 करना है, 2 से कॉइल हमारी 3 में आएगी और यह आएगी देखिए यहाँ पर 18 नंबर में। तो टोटल हमारे पास 10 स्लॉट हो जाएंगे। देखिए वाइंडिंग हमारी हो गई 1 to 10। यहाँ से कॉइल हमारी घूमकर 17 में जाएगी और यहाँ से 4 में आएगी, जिससे टोटल हमारे पास 1 to 12 स्लॉट वाइंडिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमें 1 to 8, 1 to 10 एंड 1 to 12 स्लॉट वाइंडिंग कर लेना है। अब किस तरह से इसे कॉइल में डाला जाएगा हम समझ लेते हैं। तो जिस तरह से हमने ड्राइंग में देखा था उसी तरह से कॉइल्स को हमें डाल लेना है। 19 to 1 नंबर में डालना है जिससे 6 स्लॉट हमारे छूट जाएंगे। देखिए ये हमने फर्स्ट कॉइल को डाली, इसमें पेपर शीट का टुकड़ा लगाया। अब 6 स्लॉट को छोड़ देना है। 6 स्लॉट को छोड़ने के बाद इस तरह से जो हमारा 8वां जो स्लॉट होगा 1 to 8 में यहाँ पर हमारी वाइंडिंग हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने थर्ड कॉइल को भी डाल लिया है। देखिए आप वाइंडिंग करने के बाद इस तरह से प्रॉपर इसे आप मोड़ ज़रूर दीजिए, जिससे जो आपकी वाइंडिंग का शेप रहेगा वो एकदम अच्छा आपका लुक नज़र आएगा। कॉइल को हमें घुमा लेना है इस तरह से। अब 1 to 10 में कॉइल करना है, तो 1 to 10 हमें इस तरह से एक एक स्लॉट ऊपर ले जाना है। तो 1 to 10 स्लॉट यहाँ पर वाइंडिंग हो जाएगी। जिस तरह से हमने ड्राइंग में सीखा है उसी तरह से हम वाइंडिंग कर रहे हैं। आप ड्राइंग को केयरफुली वॉच कीजिए और जो आपको डायरेक्शन रखना है, सभी वायर्स का डायरेक्शन आपको एक ही तरफ रखना है। यदि आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें देखिए लास्ट जो कॉइल डालना है, तो यहाँ से हमें 2-2 कॉइल्स को छोड़ देना है। देखिए इस तरह से, जिस तरह से हमने पहले छोड़ी थी।
तो यहाँ पर देखिए 2-2 कॉइल्स को हमने छोड़ा है। 4 से हमारी वाइंडिंग स्टार्ट होगी तो 5 और 6 को छोड़ा है, तो ये आ जाएगी 7 नंबर में। जिस तरह से हमने पहले कॉइल को रोटेट किया था उसी तरह से। तो यहाँ से देखिए आप जाएगी 14 में, यहाँ पे टोटल 6 स्लॉट छूटे हैं। 6 स्लॉट छूटने के बाद ये हमारा 1 to 8 स्लॉट वाइंडिंग हुआ है, ठीक है, 14 नंबर में। 14 से कॉइल रोटेट हुई, 15 में आई, यहाँ से जाएगी 6 में, ये 1 to 10 स्लॉट वाइंडिंग हुआ। 6 से ये जाएगी 5 नंबर में, अब हमें 1 to 12 स्लॉट वाइंडिंग करना है। 5 से ये आ जाएगी 16 में, और इस तरह से हमें चौथा जो एंड सिरा होगा, चौथा एंड सिरा भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमें लास्ट कॉइल को भी डाल लेना है। चलिए इसे हम अभी यूँ ही डाल लेते हैं। चलिए हमारी 4th जो स्लॉट की वाइंडिंग है, जिस तरह हमने ड्राइंग में सीखा है उसी तरह से हमें यहाँ पर डाल लेना है। सबसे पहले 1 to 8, 1 to 10 एंड 1 to 12 स्लॉट वाइंडिंग कर लेना है। चलिए जिस तरह से वाइंडिंग में सीखा, और वाइंडिंग की जो डायरेक्शन है सभी कॉइल्स की आपकी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो जिस तरह से ड्राइंग में सीखा उसी तरह से हमने वाइंडिंग कर लिया है। वाइंडिंग करने के बाद आपको इस तरह से वाइंडिंग को सिलना भी होगा, जिससे जो आपकी वाइंडिंग हो प्रॉपर शेप में रहे। आप सीने के लिए किसी भी तरह की टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आपको सूटेबल रहे उस तरह से आप यहाँ पर सिलाई कर सकते हैं। जस्ट हम यहाँ पर एक तार के ज़रिए यहाँ पर वाइंडिंग की सिलाई कर रहे हैं। देखिए इस तरह से आप किसी भी तरह से अपने तरह से कर सकते हैं, इसमें आप किसी भी तरह की कोई मेथड नहीं है, जिस भी तरह से आपको सूटेबल रहे उस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने वाइंडिंग की सिलाई कर लिया है, और एंड सिरे पर यहाँ पर हमें गांठ बांध देना है। और हमारी देखिए नीचे की तरफ से हमें एक तरफ से हमने टेप लगाया है और एक तरफ से हमने यहाँ पर सिलाई कर दिया है। यदि आप यहाँ पर भी टेप लगाना चाहें तो टेप लगा सकते हैं। देखिए हमारी यहाँ पर वाइंडिंग हो चुकी है। अब टोटल हमारे पास 4 सिरे बचे हुए हैं। देखिए हमारे पास टोटल 4 कॉइल के 4 सिरे बचे हुए हैं। तो चारों सिरों को अब हमें एक एक तार लगा लेना है और इसे बाहर निकाल लेना है। सबसे पहले देखिए चारों वायर्स में हमें स्लीव लगा लेना है। देखिए चारों कॉइल्स में जो चारों तार है, चारों तार में हम स्लीव लगा लेते हैं इस तरह से। देखिए स्लीव लग चुका है। अब इनमें हमें सभी तार्स को बराबर कटिंग कर लेना है और एक एक वायर इसमें कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम 4 वायर्स ले लेते हैं, और वायर्स कनेक्ट करने से पहले सभी तार्स को आपको एमरी पेपर की सहायता से इस तरह से छील जरूर लेना है। इस तरह से आपको इंसुलेशन ज़रूर निकालना है, इसका आप ध्यान रखिए। तो देखिए इस तरह से आपको चारों वायर्स को कनेक्ट करने से पहले इसे छीलना ज़रूर है। सभी का इंसुलेशन आपको निकाल लेना है, और इस तरह से अच्छे से आपको यहाँ पे चारों वायर्स को कनेक्ट कर लेना है। देखिए इंसुलेशन निकालने के बाद चारों कनेक्टर्स हमें यहाँ पे चारों वायर्स का यूज़ कर लेना है। आप वायर का कलर कोड आपके हिसाब से ले सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए जो भी कलर कोड लेना चाहे, रनिंग के लिए जो भी कलर कोड लेना चाहे। तो देखिए यहाँ पर हम 4 वायर्स का यूज़ कर रहे हैं। आप कलर कोड आपके हिसाब से रख लीजिए। इसके ऊपर एक हमने देखिए बड़ी स्लीव लगा लेना है। जो हमारा कनेक्शन प्रॉपर सेफ रहेगा वो इस बड़ी स्लीव के ज़रिए रहेगा इस तरह से। और सभी कनेक्शन जो आपके देखिए सभी कनेक्टर्स जो आ रहे हैं वो यहाँ पर देखिए, जो सभी कनेक्टर्स को आपको जो कनेक्शन करना है वो यहाँ पे देखिए जो 2 होल आपको नज़र आ रहे हैं, उन दोनों होल के सेंटर में सभी कनेक्शंस को रखना है। देखिए इन दोनों स्लॉट्स के सेंटर में चारों कनेक्शन को रख, ताकि जब मोटर को फिट करने के लिए वहाँ पर नट लगाया जाए तो वो आपके कनेक्शन से टच ना हो। इसी तरह से देखिए चारों कनेक्शंस को आपको यहाँ पे जो आपको 2 रॉड नज़र आ रही हैं उसके सेंटर में ज़रूर रखना है। और इसी तरह से सभी कनेक्शंस को आपको सेंटर में कर यहाँ पर भी वाइंडिंग की सिलाई कर देना है। सभी कनेक्शंस को आपको बीच में रखना है, इसका आप ध्यान रखिए, ताकि जब नट फिट होगा तो वो नट के ज़रिए हमारा कनेक्शन में कोई भी कट पिट ना हो, हमारी वाइंडिंग पूरी तरह से सेफ रहे। तो सभी कनेक्शंस को हमें यहाँ पर सिलाई कर दबा देना है। आप सिलाई के लिए अपनी टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हाई स्पीड कूलर फैन मोटर की वाइंडिंग सीखा। देखिए इस तरह से आपको सिलाई कर देना। अब मोटर की फिटिंग किस तरह से होगी वह भी हम समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है, मिस्त्री के ज़रिए फिटिंग करने में भी कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम यहाँ पे प्रॉपर मोटर की फिटिंग भी सीख लेते हैं। देखिए हमारी वाइंडिंग यहाँ पर प्रॉपर हो चुकी है, चारों वायर्स भी कनेक्ट हो चुके हैं। सभी वायर्स का साइज़ आपको एकदम बराबर ले लेना है, सभी वायर्स के आपको कटिंग कर लेना है। अब आपको इन चारों वायर्स को जो आपका कवर होता है, कवर में से निकाल कर बाहर कर लेना है। बट उससे पहले हम सीरीज़ बोर्ड से चेक कर लेते हैं। देखिए यह 2 एक कॉइल है और यह 2 एक कॉइल है। देखिए हमने सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए चेक कर लिया, कॉइल एकदम हमारी सही है। कॉइल्स को चेक करने के बाद आपको यहाँ पे जो कवर दिया जाता है, कवर में आप सबसे पहले यहाँ पे जो अंदर बुश होता है, बुश में ऑयल पानी ज़रूर कर लीजिए,
देखिए बुश में चूँकि अंदर ममदे रुई टाइप ममदे होते हैं, तो ममदों में आपका लुब्रिकेशन रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों कवर्स में आपको इस तरह से अच्छे से ऑयल ज़रूर डाल लेना है, जिससे आपकी जो मोटर की आवाज़ की जो समस्या होती है वो एकदम सही हो जाएगी। सबसे पहले जो हमारे पास बॉटम या नीचे का जो कवर होता है उसमें इस तरह से जो चारों वायर्स को लिया है, चारों वायर्स को हमें डाल लेना है और इसे यहाँ पर फिट कर देना है। देखिए इस तरह से आप इसे प्रॉपर फिट कीजिए। अब इसमें हमें रोटर डालना होगा, तो रोटर को डालने से पहले रोटर में भी आप ऑयल ज़रूर लगा लीजिए और इसे इस तरह से हल्के हाथ से आपको डालना है और इसे घुमा कर ज़रूर देख लीजिए। इसने एकदम फ्री घूमना चाहिए। देखिए एकदम फ्री घूम रहा है। इसके ऊपर और नीचे शाफ्ट में हमें अच्छे से ऑयल लगा लेना है और इस तरह से कूलर फैन मोटर की हमें प्रॉपर फिटिंग कर लेना है। अभी हम इस कूलर फैन मोटर को प्रैक्टिकली रन कर भी देखेंगे। और देखिए जब आप यहाँ पर इसे फिट करें तो यहाँ पर जो प्ले रहती है वो 1 mm की रखना रहती है, बट आप देखिए यहाँ पर प्ले थोड़ी ज़्यादा आ रही है। अब प्ले यदि ज़्यादा आएगी तो आपकी मोटर आवाज़ ज़्यादा करेगी। अब प्ले को आपको कम करना है, तो प्ले को कम करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से 3 वाशर रखना होगा, क्योंकि जो नॉर्मली आपको प्ले रखना होती वो 1 mm की रखना होती, बट यहाँ पर प्ले ज़्यादा आ रही है। हम हर एक तरह की समस्या के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपकी कूलर फैन मोटर एकदम प्रॉपर फिट हो। देखिए हमने जो प्ले रखी है वो 1 mm रखी, थोड़ी ज़्यादा आ रही थी तो हमने 2 से 3 वाशर वहाँ पर रख लिया है और यहाँ पर कूलर फैन मोटर को हमें प्रॉपर फिट कर लेना है। और फिट करते समय भी जब आप नट को टाइट करें तो आपको रोटर को घुमा कर देख लेना है, रोटर में जाम नहीं होना चाहिए। यदि आप एक भी नट को ज़्यादा कम टाइट कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपका रोटर जाम हो जाता है। तो देखिए नट को आपको सभी नट्स को बराबर फिट करना है और हल्का हल्का से ऐसे ठोक कर भी प्रॉपर आपको सही करना है। जब आप नट्स को टाइट करें तो रोटर को हाथ से ज़रूर घुमाएं। यदि एक भी नट ज़्यादा कम टाइट होगा तो आपकी मोटर वहाँ पे जाम हो जाएगी। जाम होने के कारण अगेन आपकी मोटर गर्म होकर जल सकती है। तो आप देखिए इस तरह से रोटर को हाथ से घुमाकर देखते रहिए। देखिए इस तरह से अभी हमारी मोटर एकदम फ्री है और प्रॉपर फिट हो चुकी है। अब हम इसमें नॉर्मल कनेक्शन कर लेते हैं। यदि आप कनेक्शन वीडियो सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नॉर्मली अभी हमने यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है। अब हमें देखिए यहाँ पे फेज़ और न्यूट्रल, कॉमन और रनिंग टर्मिनल पर देना होगा। तो कॉमन और रनिंग में फेज़ और न्यूट्रल हम लगा कर देखिए मोटर को यहाँ पर घुमा रहे हैं। मोटर एकदम परफेक्टली वर्क कर रही है। इसकी आवाज़ भी बिल्कुल कम हो चुकी है, प्रॉपर फिटिंग भी हो चुकी है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही।